जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप घर बैठ कीजिए स्टेट लेवल के सभी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी। आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कोशिका विज्ञान में सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? आंसर हो जाएगा सेंट्रीओल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है या संपादित नहीं होगा? आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? क्या है? जल। किसकी उपस्थिति के कारण किस किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का आंसर हो जाएगा स्रावी। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एवं राइबोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा एंजिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकांग में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा लवक। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम कार्य करते हैं? लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका भित्ति होती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है? क्या होती है? परागम्य। क्या होती है? परागम्य। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। अगला प्रश्न है, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लेमार्क। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र
गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया? आंसर हो जाएगा वाल्डेयर। अंतःप्रद्रव जालक की खोज की किसने की? पॉर्टर ने। किसने की? पॉर्टर ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? नाल तथा रस्का ने। नाल तथा रस्का ने। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा जीवाणु में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑफियोग्लासिस ऑफियोग्लोसिस में। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है? प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्म। आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? आंसर हो जाएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न है, कोशिका कला वर्णात्मक परागम में होती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।